अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिईन व नाज़रीन, उर्दू ज़ुबान की दूसरी किताब के 19 असबाक आपके सामने आ चुके हैं। आज का हमारा ये वीडियो इसी किताब का सबक नंबर 20 है। तो आइए तर्जमा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरसात और गाँव। कई दिन से आसमान नज़र नहीं आया, न बादल फटा न धूप चमकी, पूर्वा हवा लहक रही है। पूर्वा हवा लहक रही है। पूर्वा हवा यानी पूरब की हवा। पूर्वा हवा लहक रही है यानी लहकना यानी झूमना। बादलों के दल चले आते हैं। बादलों के दल चले आते हैं। दल का माना जमात, गिरोह। अंधेरा सा हो जाता है। घंघूर घटा चारों तरफ छाई हुई है। घंघूर घटा यानी काला और डरावनी आवाज़ वाला बादल। घंघूर घटा चारों तरफ छाई हुई है। क्या छमाछम में बरस रही है। छमाछम बारिश गिरने की आवाज़ को कहा जाता है। क्या छमाछम में बरस रहा है। कभी मूसलाधार है। मूसलाधार यानी बहुत ज़्यादा। कभी मूसलाधार है यानी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो तो उसको कहा जाता है मूसलाधार। कभी नन्ही नन्ही फुहार है। कभी छोटी छोटी बूंदें होती है, उसको कहा जाता है नन्ही नन्ही फुहार। कभी नन्ही नन्ही फुहार है। जंगल में पानी पानी नज़र आता है, या सब्ज़ा लहलहाता है। जंगल में पानी पानी नज़र आता है या सब्ज़ा लहलहाता है। ताल यानी तालाब और तलैया यानी छोटे छोटे तालाब। छोटा तालाब हो उसको तलैया बोलते हैं, और ताल यानी बड़ा तालाब। ताल, तलैया, झीलें। झील का माना भी तालाब को भी कहा जाता है। और जो घरे होते हैं, घरे पर ज़मीन के अंदर जो घरे होते हैं उसको भी झील कहा जाता है। उसकी जमा झील है। झीलें मुहामुँह, ये मुहामुँह पढ़ेंगे। मुहामुँह लबरेज हैं। मुहामुँह लबरेज हैं यानी मुँह पूरा पूरा भरा हुआ है। मुर्गाब यहाँ तैर रही है। कोई बाजू फरफराती है, कोई दुबकी लगाती है। बगला चुपचाप पर समेटे मछली या मेंढक की ताक में खड़ा है। बगला चुपचाप पर समेटे मछली या मेंढक की ताक में खड़ा है। सारस क़ैं क़ैं करता है यानी आवाज़ करता है। सारस की आवाज़ को क़ैं क़ैं बोलते हैं। सारस क़ैं क़ैं करता है तो सारा जंगल गूंज उठता है। नाला का माना बरसाती नहर या छोटी नदी। नाला किनारों से उबल चला है। पानी मौजें मारता बल खाता यानी चक्कर खाता। बल खाता शोर मचाता चला जाता है। धानों के खेत। धान चावल के पौधे को भी कहा जाता है। चावल का जो पौधा होता है उसको भी धान बोलते हैं यानी चावल। यहाँ चावल
धानों के खेत पानी का तख्ता बन गए हैं। धान में डूबने ही से जान आती है, इसका डूबना किसान का तिरना है। तिरना यानी डूबने से बचना या तैरना। इसका डूबना किसान का तिरना है, ईख भी लहलहा रही है। ईख गन्ने को कहा जाता है, ईख जो है वो गन्ने को कहते हैं। ईख भी लहलहा रही है, उंगलों रोज़ बढ़ती है, यानी रोजाना एक एक उंगल बढ़ती है। उंगलों रोज़ बढ़ती है, बारी बारी ये दरख्तों के झुंड को कहा जाता है। और ऐसे ही कांटों वगैरह का यह था जो बाग या खेत के गिर्द लगाते हैं, उसको भी बारी कहते हैं। और यहाँ पर बारी, ज्वार, बाजरा, मकई सब जोरों पर है, मगर इनको ज़्यादा पानी मुवाफिक नहीं। इसी वास्ते किसान ने खेत की मेंढ काट कर पानी के निकास का रास्ता बना दिया है। मेंढ उसका माने होता है बार, और निकास यानी निकलने का रास्ता, यानी ज़्यादा पानी की वजह से खेती बिगड़ जाती है। इसकी वजह से किसान जो होता है पानी के निकलने का कोई रास्ता निकालता है। इसी वास्ते किसान ने खेत की मेंढ काट कर पानी के निकास का रास्ता बना दिया है। नज़्मे मुअल्लिफ। घटा आकर मैं जो बरसा गई, मैं का माना बारिश। घटा आकर मैं जो बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। ज़मीं सब्जे से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। जड़ी बूटियाँ पेड़ आए निकल, पेड़ का माना दरख्त है, और जड़ी बूटियाँ यानी दवा जो के अंदर इस्तेमाल की जाती है, ये ऐसे पत्ते वगैरह ऐसे होते हैं, उसको जड़ी बूटियाँ कहते हैं, जो दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल होती है। जड़ी बूटियाँ पेड़ आए निकल, अजब बेल हैं और अजब फूल फल। अजब बेल हैं और अजब फूल फल। एक तो बैल यानी ये गाय का जो मुज़क्कर है उसको बैल कहते हैं। यहाँ बेल पड़ेंगे, बेल यानी बग़ैर जड़ का जो दरख्त होता है उसको बेल कहा जाता है। एक तो जड़ वाला दरख्त होता है और एक बग़ैर जड़ का। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया, माजरा यानी सूरत हाल। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। जहाँ कल था मैदान चटियल परा, वहाँ आज है घास का बन करा। बन यानी जंगल। जहाँ कल था मैदान चटियल परा, वहाँ आज है घास का बन खरा। हजारों फुदकने लगे जानवर, फुदकने यानी कूदना। हजारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया मिट्टी के पर, निकल आए गोया मिट्टी के पर। बागों में अजीब बहार आ रही है, दरख्तों का पत्ता पत्ता धुल गया है। क्या निखरी हुई सब्जी है, निखरी हुई यानी ताज़ा ताज़ा। क्या निखरी हुई सब्जी है, मोर घने पत्तों की डालियों में छुपे बैठे हैं। जब बिजली चमकती है और बादल गरजता है, तो यकबारगी सब चीख उठते हैं। मोर जो मशहूर जानवर हैं, मोर। फारसी के अंदर मोर हो तो उसका माना चूंटी के होते हैं,
फारसी के अंदर फारसी का लफ्ज़ भी मोर आता है, तो फारसी का मोर हो तो उसका माना तो चूंटी होता है, और यहाँ मोर जो मखसूस जो नाचता है जो जानवर उसको मोर कहते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं ये मोर हैं। मोर घने पत्तों की डालियों में छुपे बैठे हैं। जब बिजली चमकती हैं और बादल गरजता है तो यकबारगी यानी एक साथ सब चीख उठते हैं। कोयल भी क्या प्यारी आवाज़ से कूकती है, कूकती यानी बोलती है। अभी बाग के इस खूंट थी अभी उधर जा बोली। अभी बाग के इस खूंट थी अभी उधर जा बोली। खूंट यानी सिमत कोना, खूंट का माना सिमत कोना यानी भी बाग की इस तरह इस कोने में थी और फौरन उधर जाकर बोली। अभी बाग के इस खूंट थी अभी उधर जा बोली। तोते भी चुपके आम कुतर रहे हैं यानी आम काट रहे हैं। ज़रा खटका हुआ यानी डर हुआ, ज़रा खटका हुआ इनकी डार फुर से उड़ी। डार यानी परिंदों की जमात। ज़रा खटका हुआ इनकी डार फुर से उड़ी। आमों की डालियाँ मारे बोझ के झुक पड़ी हैं। आम यानी कैरी जिसको बोलते हैं। आमों की डालियाँ मारे बोझ के झुक पड़ी है। टपका चू रहा है। टपका चूना का माना पके हुए फल का दरख्त से खुद ब खुद गिरना। टपका चू रहा है। पक्के पक्के रसीली आम, रसील यानी रस वाली। पक्के पक्के रसीली आम। सुर्ख यानी लाल रेड कलर। सुर्ख जर्द यानी पीला येलो। सिंदूरिया ये आम की एक किस्म है। सिंदूरिया जो आम होते हैं वो अलग अलग किस्म के अलग अलग टाइप के होते हैं, तो ये सिंदूरिया भी एक किस्म का आम है। सिंदूरिया टपक रहे हैं। ये गिरा टप वो गिरा टप यानी ये इधर गिरा वो उधर गिरा। मैदान में गाय भैंस चर रही है मगर भीगी जाती है। इनके पाँव तले हरियावल है। इनके पाँव तले हरियावल यानी हरियाली है। सामने कटोरा सा ताल है यानी कटोरे जैसा गोल। सामने कटोरा सा ताल है, ताल यानी तालाब है। बस्ती से जंगल में खुश हैं यानी जानवर बस्ती के मुकाबले में जंगल में खुश रहते हैं। बस्ती से जंगल में खुश हैं। घर पर बंधी रहती तो मक्खियों और मच्छरों के मारे सरासर दुम हिलाती यानी ये गाय और भैंसें जो हैं बस्ती के मुकाबले में जंगल में खुश हैं। वजह यह है कि घर पर बंधी रहती तो मक्खियों और मच्छरों के मारे सरासर दुम हिलाती, फिर भी चैन न पाती। ये मूजी जानवर, मूजी यानी तकलीफ़ देने वाला, ये अरबी लफ्ज़ है मूजी, तकलीफ़ देने वाला। ये मूजी जानवर इनका खून पीते और सताते पर सताते यानी बहुत ज़्यादा सताते। अब मज़े से नहा रही हैं, जंगल की हवा खा रही हैं। गुवाला, गुवाला ये गाय और भैंस का, गाय और भैंसे के जो दूध निकालने वाला होता है और गाय भैंसों का जो दूध बेचने वाला होता है उसको कहा जाता है गुवाला, गाय भैंस का रखियाला। गुवाला कंबल ओढ़े लठ लिए पास खड़ा है। किसी को गले से बिछड़ने नहीं देता। गले से यानी रीवर से, बिछड़ने नहीं देता यानी अलग होने नहीं देता। किसी को गले से बिछड़ने नहीं देता। जूं जूं यानी जैसे जैसे। जूं जूं में बरसता है यानी बारिश बरसती है। जूं जूं में बरसता है किसानों का दिल हरा होता है। ढोर डंगरों के लिए चारे की इफरात है। ढोर डंगर यानी पालतू जानवर, ढोर डंगर पालतू जानवरों को कहा जाता है। ढोर डंगरों के लिए चारे की इफरात है। इफरात का मतलब बहुत ज़्यादा।
चारे की इफरात यानी बहुत ज़्यादा घास चारा है। बिन सींचे, सींचना यानी पौधों दरख्तों को पानी पिलाना, और बिन सींचे यानी बगैर पानी पिलाए हुए। बिन सींचे खेती बढ़ती है, मैं का दिन उनके लिए तातील का दिन है। तातील यानी छुट्टी। मैं का दिन उनके लिए तातील का दिन है। या चादर तान कर सोते हैं या चौपाल में आकर जमा होते हैं। चादर तान कर यानी चादर लंबी करके सो जाते हैं, छुट्टी का दिन होता है तो चादर लंबी करके सो जाते हैं। या चौपाल में, चौपाल का मतलब पंचायत गाह, पंचायती मकान, गांव के लोगों के जमा होने की जगह या बैठक। गांव के लोगों के जमा होने की जगह या बैठक, उसको भी कहा जाता है चौपाल। या चादर तान कर सोते हैं या चौपाल में आकर जमा होते हैं। ये था उर्दू ज़ुबान की दूसरी किताब का सबक नंबर 19। इंशाअल्लाह आने वाले वीडियो में इस किताब का सबक नंबर 21 आपके सामने पेश किया जाएगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। दुआ में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, इलल लिक़ा।